बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बड़ी खबर के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और बड़ी खबर ये है कि अदालत से हुक्म जो है वो आ चुका है इलेक्शन कमीशन को कि वो इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो जारी करे, अदालत में पेश करे। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूंगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से जो अज खुद नोटिस लिया गया है, इसमें इलेक्शंस के हवाले से बड़ा क्लियर जो है वो उन्होंने किया है कि 90 रोज़ के अंदर ही इंतखाबात होंगे। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम सवाल ये था कि क्या इलेक्शंस के दौरान जो सिक्योरिटी है वो दी जाएगी फौज की जानिब से, तो इस पर भी जीएचक्यू का रद्द अमल ज़राए क्या कहते हैं, सिक्योरिटी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसकी डिटेल्स भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा कि जीएचक्यू जो है वो इस मामले के ऊपर क्या कहता है और इलेक्शन कमीशन किस तरीके से ख़ास तौर पर चीज़ों को घुमा फिरा कर सामने जो है वो रख रहा है। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से जो कल आज खुद नोटिस लिया गया था, जिस पर अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ देर बाद ही जो समाअत है वो उसका आगाज़ होना है। लेकिन उस आज खुद नोटिस में एक तो 3 सवालात चीफ जस्टिस साहब ने पूछे थे, लेकिन उन 3 सवालों के अलावा भी उन्होंने कुछ 2-3 चीज़ें मेंशन जो है वो की थी और इनके अंदर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इसके अलावा कानून के हवाले से कुछ पॉइंट्स को जो है वो रेस किया गया था, जिसके मुताबिक नाज़रीन एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि इस आज खुद नोटिस में भी ये कहा गया है कि आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन तो होना है। मामला सिर्फ और सिर्फ ये है कि आखिर जो तारीख है वो कौन देगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और जो हैं गवर्नर वो एक दूसरे के साथ ही खेल रहे हैं। तो एक तो नाज़रीन इस आज खुद नोटिस की समाअत से पहले आपको एक चीज़ में क्लियर करता चलूँ, जो कि इस आज खुद नोटिस में, क्योंकि काफ़ी लंबा जो है ये आज खुद नोटिस लिया गया और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसमें मेंशन की गई। तो एक चीज़ जो लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला इसके अंदर मेंशन किया गया, तो उसमें भी ये मेंशन है कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन होने हैं और तारीख जो है कौन देगा, इस चीज़ को खाली पॉइंट आउट करना है। और दूसरे नंबर पर यह भी वाजे किया गया है कि 1 माह हो गए हैं, 1 माह से ज़्यादा बल्कि हो गया असेंबली तहलील हुए, लेकिन अभी तक पहला कदम जो कि इलेक्शन तारीख का होता है वो ही नहीं उठाया गया। ये चीज़ भी इस आज खुद नोटिस के अंदर जो है वो मेंशन की गई है। फिर इसके अलावा नाज़रीन जब से ये आज खुद नोटिस लिया गया है, बल्कि आज खुद नोटिस के पहले से ही जो कंपेन एक चलाई जा रही थी 2 जजेस के ख़िलाफ़ के वो शायद नून लीग के हवाले से या नून लीग के मुखालिफ फ़ैसला देते हैं, ख़ासतौर पर राना सनाउल्लाह या जो दीगर हैं। तो एक चीज़ चीफ जस्टिस साहब ने इस बेंच के अंदर ये कर दी है कि ये 9 रुकनी बेंच है, इसलिए अगर कोई एतराज़ जो है वो उनकी जानिब से उठाया भी जाता है तो जाहिर सी बात है 9 के 9 जजेस के ऊपर आप एतराज़ नहीं उठा सकते। हाँ, अलबत्ता अगर 2-3 रुकनी बेंच होता और इसमें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस जाजुल एहसन शामिल होते, तो फिर चूंकि इन्हीं 2 जजेस को वो टारगेट कर रहे हैं, तो फिर जो है वो अपनी कंपेन को मज़ीद तगड़ा जो है वो कर सकते थे, अपने प्रोपेगेंडे को कर सकते थे। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि ये 9 रुकनी बेंच है, तो इससे एक अंदाज़ा ये भी होता है कि चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो मामले को कितना ज़्यादा सीरियसली लेकर कुछ अहम डिसीजन जो है वो इस हवाले से करने जा रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि इतना बड़ा जो बेंच है, लार्जर बेंच 9 रुकनी बेंच जो है वो बने, तो ये 9 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ने बनाया है और इसके ऊपर अब एतराज़ की भी जो गुंजाइश है वो भी मौजूद नहीं रही। अब नाज़रीन मैं एक और चीज़ भी आपको यहाँ पर वाज़ेह करता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने मुशावरत की थी अटॉर्नी जनरल से, और उस वक्त ये तफसीलात सामने आई थी कि अटॉर्नी जनरल ने उनको ये मशवरा दिया है कि आप डटे रहें क्योंकि सदर जो है वो इलेक्शन की डेट नहीं दे सकता। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जब अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप हमें रिटर्न में दे दें, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चला गया है, तो अटॉर्नी जनरल ने तहरीरी तौर पर उन्हें अपनी राय देने से इनकार किया और कहा कि वो वफाक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो रियासत के नहीं हैं, तो इसलिए वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ज़ुबानी मशवरा आपको दे दिया, उसका ना कोई सबूत है, कल को अगर वो मुकर भी जाएं तो कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जाहिर सी बात है अगर रिटर्न देते तो सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन फिर उसी के ऊपर मजीद आगे खेलता, तो रिटर्न देने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो यहां से भी एक हमें हिंट मिलती है
कि वाकई हुकूमत भी ये समझती है कि वो जो है वो इलेक्शन ना करवा कर 90 दिन के अंदर ही जो इलेक्शंस हैं वो होने हैं, आइनी बाइंडिंग है इस हवाले से, और अगर इलेक्शन नहीं हुए तो फिर ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अब इसके साथ ही नाजरीन एक और चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। एतजाज़ अहसन सीनियर वकील हैं, तजियाकार हैं, और उनकी जो राय होती है, जो वो कानूनी पॉइंट ऑफ से जो चीज़ों को बताते हैं, ज़बरदस्त, या आप ये कहें कि 100% उनकी जो राय है वो दुरुस्त होती है। दो तीन चीज़ें जो है वो उन्होंने कही हैं इसी केस के हवाले से और इलेक्शन तारीख के हवाले से। एक तो नाज़रीन उन्होंने ये कहा है कि आइन के अंदर ये लिखा है कि गवर्नर ने जो है वो तारीख देनी है, और ये 90 दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने जो तारीख है वो देनी है, और 90 दिन के अंदर ही जो इलेक्शंस हैं वो होने हैं। लेकिन गवर्नर ये कहता है कि उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए असेंबली तहलील करने की जो समरी है, इसलिए वो तारीख जो है वो नहीं देंगे। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर नहीं दे रहा तो जो इलेक्शन कमीशन है फिर वो तारीख दे सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी, और उन्होंने इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो आर्टिकल्स हैं, शिक्के जो हैं, उनको भी मेंशन करते हुए ये बातें जो है वो बताई हैं। फिर इसके अलावा उनकी जानिब से यहाँ तक भी बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है उसका भी हवाला पहले भी मैं आपको दे चुका हूँ कि वो भी, उन्होंने भी जो डेट दी है, ज़ाहिर सी बात है वो भी आइन में इलेक्शन एक्ट जो है वो उसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से दे सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद ही मुशावरत से इनकार किया। तो इस प्रोसीजर को मुकम्मल करने के बाद ही जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी है। अब नाजरीन इसी इंटरव्यू के दौरान ये फरिया इदरीस साहिबा हैं, उनको इंटरव्यू देकर ये चीज़ें बता रहे थे। तो इसी इंटरव्यू के दौरान फरिया इदरीस साहिबा की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि जो उनके आर्मी सोर्सेज हैं उनकी जानिब से उन्हें बताया गया है कि सिक्योरिटी जो है उसके हवाले से कोई ऐसा मामला नहीं है कि फ़ौज सिक्योरिटी नहीं देगी। जो आइन की पाबंदी है, जो आइन में लिखा है उस तरीके से फ़ौज जो है वो करेगी, वो उसकी पाबंद है। तो इस वजह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि हमें बजट नहीं मिल रहा, हमें फौज सिक्योरिटी नहीं दे रही, तो ये एक गलत इंप्रेशन जो है वो उनकी जानिब से जो है वो डाला जा रहा है, खास तौर पर फौज की सिक्योरिटी के हवाले से। एक चीज़ अगर बजट नहीं दे रही तो चलो वो तो वफाकी हुकूमत का मामला, वफाकी हुकूमत ने उनको कह दिया कि हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन चूंकि जो कम्युनिकेशन हुई है वजारत दिफा से वो वजारत दाखिला की हुई है, सिक्योरिटी के हवाले से इलेक्शन कमीशन की डायरेक्ट नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला से, और वजारत दाखिला ने फिर जो है वो वजारत दिफा से जो है वो सिक्योरिटी मांगी थी। और उसमें भी मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जो एक लेटर भी लिखा गया तो उसमें ये कहा गया था कि फ़िलहाल फ़ौज थोड़ी सी मसरूफ़ होगी और फरवरी के एंड और मार्च की शुरू तक वो शायद मसरूफ़ रहे, लेकिन उसके बाद जो है वो सिक्योरिटी दे पाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्शंस हैं वो तो कहीं मार्च के बाद अप्रैल में जाकर होने हैं, तो अभी फौरी तौर पर तो सिक्योरिटी नहीं चाहिए, वो तो जो पोलिंग डे होगा उस दिन को सिक्योरिटी जो है वो चाहिए। तो इस चीज़ को देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी जो डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहा था, तो ये भी एक इंप्रेशन जो है वो देने की कोशिश की गई। फिर जहाँ तक वफाकी हुकूमत के बजट की बात है, तो जहाँ तक इलेक्शंस का मामला आता है, तो ये भी एजाज अहसन साहब का ये कहना था कि बजट जो है वो ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर उन्होंने पहले से प्लानिंग करनी है, और इलेक्शन चूंकि आपने आइन के मुताबिक हर सूरत में करवाने हैं, तो आप कहीं और से बजट जो है मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए बजट जो है वो आपने रखा होता है। तो किसी जगह से बजट रोक कर या ऐसी चीज़ जहाँ पर ज़रूरी नहीं है, तो वो बजट जो है वो आप इलेक्शंस के लिए दे सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सामने भी आ जाता है कि किस तरह से हुकूमत वाकई इलेक्शन से भाग रही है और डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो अपना रही है। और सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाने के बाद अब ये वाज़ेह हो चुका है कि जो इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट से जो खुद नोटिस में भी वाज़ेह किया गया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे। तो एक चीज़ तो आप लोगों ने ये जहन में रखनी है। फिर दूसरी तरफ नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट में भी केपी इलेक्शंस के हवाले से दरख्वास्त गई हुई थी। पेशावर हाई कोर्ट से भी बड़ा हुक्म आया है, और पेशावर हाई कोर्ट से ये बड़ा हुक्म आया है इलेक्शन कमीशन को कि आपने इलेक्शन शेड्यूल जो है वो देना है। आप यहाँ तक भी रिमार्क्स जो है वो जज साहब की जानिब से सामने आए कि अगर प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दी है डेट, तो आप जो है फिर उसके बाद इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे, और इलेक्शन जो शेड्यूल है वो अभी तक जारी क्यों नहीं किया गया। और 28 तारीख
जो है वो 26 या 28, क्योंकि 26 को इतवार है तो 28 तारीख तक आपने इलेक्शन शेड्यूल जो है वो पेशावर हाई कोर्ट को देना है। यानी कि केपी इलेक्शंस जो हैं उनके हवाले से पहले से ही पेशावर हाई कोर्ट ने भी शेड्यूल मांग लिया और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है जिसमें उन्होंने ये कहा कि आपने इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर करवाने हैं। हालांकि उसमें इंट्रा कोर्ट अपील दायर है, लेकिन उसके बावजूद इंट्रा कोर्ट अपील में भी जजेस ने इस फैसले को मुअत्तल नहीं किया। तो बहरहाल अब ये सारा मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गया है, आज खुद नोटिस हो गया है और ये तमाम तर चीज़ें जो फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का वो भी आज खुद नोटिस के अंदर मेंशन है। और ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको गिनवाई, एक तो 90 दिन में इलेक्शन और 1 माह से ज़्यादा हो गया, चीफ जस्टिस ने क्वेश्चन उठाए, तो ये वाज़े इशारे हैं कि 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन होना है। अब बस एक चीज़ रह गई है कि जो मेरी भी प्रिडिक्शन थी कि जुम्मे यानी कि कल तक 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो केस की कार्रवाई है वो चल पाएगी, क्योंकि 26 तारीख तक जो मेरी एक काउंटिंग है, क्योंकि 48 दिन का लाजमी शेड्यूल जारी करना होगा, तो अगर 14 अप्रैल को होना है तो फिर 26 तक इन्होंने शेड्यूल जारी करना है। तो उसका मतलब है जुम्मे तक सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आएगा और उसके बाद हफ्ता इतवार 2 दिन होंगे। तो 26 से पहले पहले जो शेड्यूल है फाइनल वो इलेक्शन कमीशन को दोनों सूबों के हवाले से देना पड़ेगा, क्योंकि एक पेशावर हाई कोर्ट का भी जो फैसला है वो भी हमारे सामने है। इस वाले से मजीद जो भी डिटेल्स होती हैं आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।